जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे और मेरे छोटे भाई को अकेला घर में छोड़ दिया, तो मैंने उसे कुछ ऐसा दिया जिसे वह मना नहीं कर सका और जिसने हमारे जीवन के सबसे इंटरेस्टिंग दिनों को एक ऐसे तूफान में बदल दिया जिसको हम सोच भी नहीं की थी। मेरा नाम आरव है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सिचुएशन में रहूंगा। जब मैं बच्चा था तो मेरे छोटे भाई सिद्धार्थ और मेरे बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता था जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगता था। वह मुझसे 5 साल छोटा था और जब भी स्कूल में गुंडे आते थे तो मैं हमेशा उसके साइड में खड़ा होता था। मैंने उसके मैथ्स के होमवर्क में उसकी हेल्प की। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, लाइफ हमें धीमी, रुकी हुई लहरों की तरह अलग करने लगी। वह कॉलेज गया और फिर नौकरी कर ली, जबकि सिद्धार्थ अभी भी हमारे छोटे से शहर में हाई स्कूल में था। हमारे मम्मी पापा हमेशा यह सोचते रहते थे कि वे लापरवाह तो नहीं है। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी बिजी रूटीन और जॉब के कारण परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत कम समय बचता था। लापता होने का मतलब था कि मुझे काफी समय तक सिद्धार्थ की देखभाल करनी पड़ती थी, खासकर जब मैं हो गया था गाड़ी चलाने और घर के कामों को संभालने में एबल हो गया था। लेकिन कभी भी यह स्ट्रगल जैसा फील नहीं हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा शांत रहता था। वह खुश करने के लिए क्यूरियस था और उसकी क्विक स्माइल ने कमरे को रोशन कर दिया। उनके साथ रहना कभी भी काम जैसा नहीं लगा, लेकिन जब मैं 24 साल का था तब चीजें बदल गईं। मैं वहां से चला गया और दिल्ली से काफी दूर एक बिजी शहर मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगा। मैं उतनी बार घर नहीं जा पाया जितना मुझे जाना चाहिए था, और हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता तो गिल्टी फीलिंग एक दर्द की तरह मजबूत हो जाता। सिद्धार्थ के जीवन में मैंने बहुत कुछ खो दिया। मुझे याद है कि वह सिंपल बॉय अब किसी ऐसे मैन में बदल रहा था जिसे मैं हार्डली ही जानता था, और यह जानकर मुझे उससे कहीं अधिक सैडनेस हुआ जितना मैं कहना चाहता था। एक वीकेंड में जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे यह न्यूज़ बताई तो मेरे सीने में इंटेंस रिमोर्स का पेन हुआ। वे बिजनेस हॉलिडे के लिए सिटी से बाहर जा रहे थे और सिद्धार्थ को 3 दिनों के लिए अकेला छोड़ रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे फोन करके बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ रह सकता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि वह इतना बड़ा हो गया है कि वह अपना ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन इससे मुझे राहत मिलेगी। यह जानकर मुझे मेंटली पीस मिलती है कि तुम वहां हो। मैंने किसी और चीज से ज्यादा गायली फीलिंग के रीजन से कंसेंट दी। मेरी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। जब मैं घर पहुंचा तो हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। शायद सिद्धार्थ के साथ समय बिताने से हमें फिर से साथ रहने में मदद मिलेगी। सिद्धार्थ ने दिल्ली में दरवाजे पर अपनी टिपिकल क्रिकेट स्माइल के साथ मुझसे मुलाकात की। उसकी आंखों में ऐसी वार्मथ थी जिसे मुझे अच्छा फील हुआ। बहुत समय हो गया जब से हमने एक दूसरे को देखा है, स्ट्रेंजर, उसने मजाक में कहा और अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स से मेरी आर्म्स जल्दी से पकड़ ली और स्टेडी टोन में कहा, हाँ हाँ। मैंने आंखें घुमाई लेकिन मुस्कुरा दी। उसके कोलोन की गंध में हल्की लकड़ी जैसी गंध थी। तुमने इसे मिस कर दिया, उसने कहा। मैं हंस पड़ा और वह पीछे हट गया ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। उसने कमरे को पीसफुल एनवायरनमेंट से भर दिया। घर हमेशा की तरह ही साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन हवा में लैवेंडर क्लीनर की हल्की गंध थी। हवा में मेरी जवानी के दिनों की यादें ताजा हो गईं। वापस आना अजीब था। यह समय के एक स्थैतिक मोमेंट में कदम रखने जैसा था। दीवारें यादों से भरी थीं। पहली रात हम मिले और मेरे भाई ने मुझे स्कूल, अपने दोस्तों और कॉलेज जाने की अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। जब मैंने उन्हें मुंबई में अपने जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में बताया तो बातचीत करके और जो दूरी बढ़ गई थी उसे कम करके अच्छा लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी बातचीत की गर्माहट ने कुछ देर के लिए हमें एक आरामदायक कंबल की तरह लपेट लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे रिश्ते के सहज प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आया है और हम दोनों फिर से अपनी जगह पर आ चुके थे। इन कुछ घंटों में मैंने सिद्धार्थ में जो बदलाव देखे वो पहले कभी महसूस नहीं किए थे। वो अब बच्चा नहीं रहा था, उसके कंधे चौड़े हो चुके थे, आवाज में एक गहराई आ गई थी जो सीधा दिल तक उतरती थी। उसे देखकर एक पल को मैं खुद ही सन्न रह गया। उसमें अब एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, उसकी चाल में ठहराव था और उसके बात करने के अंदाज में एक मैच्योरिटी थी जो पहले नहीं थी। वो अब किसी लड़के जैसा नहीं बल्कि एक पूरे मर्द की तरह लग रहा था। सच कहूं तो
उसे इस रूप में देखकर मेरे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, हल्का सा बेचैन करने वाला, फिर भी खींचने वाला। मुझे उसे उसी पुराने छोटे भाई के रूप में सोचने में दिक्कत होने लगी थी जिसे मैं हमेशा जानता था। उस रात जब वो मेरे सामने बैठा था, उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी जिसने मेरे अंदर हलचल सी मचा दी थी। डिनर और किचन क्लीन करने के बाद सिद्धार्थ ने मुझसे कहा, चलो कोई मूवी देखते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छी वाली लगेगी आज। उसकी आवाज और आंखों की चमक कुछ और ही कह रही थी। उस लड़के ने टीवी पर चैनल बदलते हुए हल्के अंदाज में कहा, ये उन बोरिंग फिल्मों में से तो नहीं है जो तुझे पसंद हैं। मैंने थोड़ा नकली गुस्सा दिखाया। ओह सॉरी जनाब, लेकिन मुस्कान चेहरे से गायब नहीं हुई। वो हंसते हुए बोला, भाई मेरी पसंद तो लाजवाब है। और फिर वही कॉमेडी मूवी चला दी जो हम पहले ही कई बार देख चुके थे। जैसे ही स्क्रीन पर पहला सीन आया, वो धीरे से मेरे पास आकर सोफे पर आधा लेट गया। उसकी लंबी टांगें फैल गईं और एक पल में उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। उस छूने की गर्माहट ने मुझे अंदर तक महसूस कराया, जैसे दिल की धड़कन थोड़ी रुक गई हो। उसकी नजदीकी इतनी रियल थी कि उस पल के अलावा कुछ और याद ही नहीं रहा। कभी कभी सब कुछ भूलकर बस उस एक पल को जीना ही सबसे अच्छा लगता है। हम एक ही जैसे जोक्स पर हंसते रहे और वही लाइंस साथ में पढ़ते गए। धीरे धीरे वो लफ्ज जहन में उतर गए और हमारे बीच एक ऐसी रिदम बन गई जो बचपन की यादें ताज़ा कर देती थी। लेकिन कभी कभी मैं खुद को रोकते हुए पकड़ लेती। सिद्धार्थ का मेरी तरफ देखने का अंदाज, उसमें कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन उसकी नजरों की गहराई मेरे अंदर कुछ हिला जाती थी। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिससे पेट के अंदर हलचल सी हो जाती। मैं खुद को समझाती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देर तक उसकी आंखों में देखती रही। और उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, बहुत सुकून देने वाली। वो मेरा भाई था, इसलिए उसका मेरी तरफ इस तरह देखना गलत नहीं होना चाहिए था। शायद जब फिल्म खत्म हुई तो वो वहीं था, वैसे ही। कालिब ने अपने शरीर को हल्का सा खींचते हुए जम्हाई ली और उसकी शर्ट ऊपर उठ गई। उसकी कमर की थोड़ी सी स्किन दिखी और मेरी नजर अनजाने में वहां चली गई। फिर मैंने नजरें घुमा ली। उसने कहा, मैं एक ड्रिंक लेने जा रहा हूं, और फिर किचन की ओर चल पड़ा। मैं वहीं सोफे पर बैठी रही और उसे धीमे धीमे वुडन फ्लोर पर चलते हुए जाते हुए देखती रही। जब वो वापस आ रहा था, मैंने अपना फोन उठा लिया, शायद खुद को उस अजीब सी फीलिंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी जो अंदर कहीं घर बना रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, प्लेफुल थी, अरे आरव, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, मैंने जवाब दिया। उसकी आवाज इस बार पहले से ज्यादा स्टेडी लगी। जब वो लौटा तो मैं थोड़ी हैरान रह गई। उसके हाथ में 2 ग्लास नींबू पानी थे, एक मुझे थमाया। जैसे ही वो मेरे पास बैठा, ग्लास में रखी बर्फ की ठंडी खनक ने माहौल और भी साइलेंट कर दिया। अब वो काफी करीब था, उसका घुटना मेरे घुटने से हल्का सा छू रहा था और उसके बॉडी की गर्मी एकदम सीधा असर कर रही थी। मैंने अपना पैर हल्के से उसके पैर से टच किया और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन दिल बेकाबू धड़क रहा था। थैंक्स, मैंने धीरे से कहा। उसने नींबू पानी का एक सिप लिया और उसकी होंठ पर थोड़ी सी मिठास चमकने लगी। नो प्रॉब्लम, उसने धीमे से कहा, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ टीवी की हल्की सी आवाज थी और उसकी ब्लू लाइट जो कमरे में हल्की छाया बना रही थी। वो लाइट उसके चेहरे पर गिरी तो उसकी झलक और भी सॉफ्ट लगी, जैसे उस पल को कोई रोक देना चाहता हो। मैंने अपने फोन पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि वो मेरे पास बैठा है। उसकी बॉडी की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। जब वो हल्के हल्के हिलता तो उसका घुटना कभी कभी मेरे घुटने को छू जाता और हर बार जैसे करंट सा दौड़ जाता पूरे जिस्म में। अजीब सी बेचैनी थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं हल्का हल्का हिल रहा था, शायद खुद को संभालने की कोशिश में। उस कमरे में जो चुप्पी थी वो सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वो एक तरह का टेंशन था जो हर सेकंड और गहरा हो रहा था। हम दोनों सोफे पर बैठे थे, एक दूसरे से बस कुछ इंच दूर, लेकिन फिर भी जैसे मीलों की दूरी थी। टीवी की हल्की रोशनी कमरे में झलक रही थी और मैं बस फोन पर स्क्रॉल करने का नाटक कर रहा था ताकि ध्यान उस टच से हट सके जो दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था।
सिद्धार्थ मेरे इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें भी महसूस हो रही थी। उसका घुटना बड़े प्यार से मेरे घुटने को छू रहा था और मैंने खुद को इससे हटाने की कोशिश भी नहीं की, जैसे अंदर से कोई चाह रहा हो कि ये स्पर्श यूं ही बना रहे। हर सेकंड दिल की धड़कन और बढ़ रही थी। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी, थोड़ी झिझक, थोड़ी तिखी आवाज में, ऐसा ही करो कैलेब। दिल्ली में लाइफ कैसी चल रही है? मिस करते हो मुझे? ये सवाल बस मजाक था, लेकिन उसका जवाब नहीं, उसकी आंखों की वो गहराई मेरी सांस रोकने के लिए काफी थी। मैंने फोन नीचे रखा और धीरे से बोला, कभी कभी मैं भी तुम्हें याद करता हूं। वो मुझे देखता रहा और फिर बोला, अब सब बदल गया है। तुम्हें पता है, मुझे अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है। वो पीछे सोफे पर टिक गया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी मुझ पर थीं, जैसे सब पढ़ लेना चाहती हो। समझता हूं, मैंने बस इतना कहा। लेकिन फिर उसकी धीमी सी आवाज गूंज उठी, अजीब लगता है ना जब तुम पास नहीं होती। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा सा लगता है। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या बोलूं। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी यहाँ की याद आती है, पर वो लाइन और ज्यादा दूरियां बना गई हमारे बीच। अब सब बदल रहा है, लोग बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, बहुत नरमी और थोड़े गम के साथ। दुखद है, वो एक छोटा सा वर्ड था, लेकिन सीने के अंदर कुछ भारी कर गया। फिर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी बोल रही थी। मैंने कोने से उसकी तरफ देखा। वो गहरे सोच में था, चेहरा थोड़ा टाइट और जबड़े की शार्प लाइन उसे थोड़ा और मैच्योर, थोड़ा और इंटेंस बना रही थी। उस पल में वो मुझे बिल्कुल अलग लगा, थोड़ा अपना, थोड़ा अनजान और बहुत कुछ कह जाने वाला, क्योंकि वो एक सीरियस और थोड़ा टूटा हुआ लड़का था जो अपनी उलझनों में फंसा हुआ था। उस पल मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखा जिसकी अंदर की गहराइयों में मैं कभी गया ही नहीं था, और जिसकी उलझनों ने मुझे ऐसे छू लिया जैसे कोई तेज लहर आकर सीने से टकरा गई हो। मेरे अंदर कुछ हिल गया, एक खिंचाव जो जैसे टूटने ही वाला हो। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, भले ही मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं बस इतना बोल पाई, तू यहां से जल्दी बाहर निकलेगा। नए दोस्त, नया कॉलेज और एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। उसने बस कंधे उचकाए, जैसे उसे यकीन न हो। लेकिन मैंने हल्के से कहा, यह वैसा साल नहीं है। तू हमेशा वो इंसान रहा है जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती थी जब सब कुछ मुश्किल होता था। वो एक पल के लिए चौंक गया, उसकी आंखें मुझसे मिली और फिर जमीन की तरफ भाग गईं। जैसे ही पापा की बात छिड़ी, उसकी आंखों में तूफान सा आ गया। मम्मी तो हमेशा बिजी रहती थी और मैं अपने काम में डूबा हुआ, तो मैं खुद को अक्सर अकेला महसूस करता था। लेकिन तू हमेशा मेरे पास था और सब कुछ आसान बना देता था। उसके शब्दों ने जैसे मेरी रूह को झकझोर दिया और अंदर से एक गिल्ट की भारी लहर आ गई। मैं कहीं भाग नहीं सकता था। मैं जानता भी नहीं था कि मेरी दूरियों ने उसे कितना हर्ट किया, या वो मुझ पर कितनी खामोशी से डिपेंड कर रहा था। ये कहते हुए मेरे अंदर एक बड़े भाई के तौर पर फेल होने का एहसास भर गया। सॉरी केलब, मैंने धीरे से कहा। उसने फिर कंधे उचकाए और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे भी माफ कर। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा महसूस कर रहा है। उसकी आंखों में छिपा दर्द उस हल्की सी रोशनी में साफ दिख रहा था, और उसकी मुस्कान ने उस भारी माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। ये तेरी गलती नहीं है, उसने कहा। मुझे पता है तेरे पास अपनी लड़ाइयां थी, लेकिन मैं खुश हूं कि अब तू यहाँ है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, और मैं हमेशा हूं तेरे लिए। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्मी, जो शर्ट के ऊपर से भी महसूस हो रही थी, सीधे दिल तक जा रही थी। वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें सुकून और थोड़ी सी सिहरन दोनों थे। और फिर उसने वो बात कही जिसने मेरे अंदर की हलचल को एक और लेवल पर पहुंचा दिया, ना, अगर कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो तू जानता है ना, मैं हमेशा यहां हूं। सिद्धार्थ ने जब ये कहा, उसकी आंखों में हल्की रोशनी की चिंगारी थी, जो मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गई। एक पल को लगा जैसे सब कुछ सही है। दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैं फिर से उस पुराने एहसास में लौट आया हूं। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा, हवा का टेंशन साफ महसूस हुआ।
उसकी आंखें जब मेरी आंखों से मिली तो उनमें एक नरमी थी, एक ऐसी गहराई जो सीधा दिल की धड़कन पर असर कर रही थी। मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया। मेरे गाल ऐसे जलने लगे जैसे कोई राज पकड़ लिया हो, और मैं चुपचाप मुड़ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वैसे भी, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। गला साफ करके बोला, शायद अब सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जब उसने अपनी शर्ट को थोड़ा खींचा तो उसके एब्स की हल्की झलक दिखी, और यकीन मानो, नजर हटाना मुश्किल था। मैंने जबरदस्ती ध्यान दूसरी ओर कर लिया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन ऊपर जाने से पहले कुछ सेकंड रुका। उसकी शक्ल दालान की हल्की रोशनी में साफ दिख रही थी, और वो मुझे ही देख रहा था। गुड नाइट, आरव, उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वो ऊपर गया और उसके कदमों की आहट धीरे धीरे गायब हुई, मैंने गहरी सांस ली। हकीकत तो ये थी कि अब तक सांस रोक रखी थी। दिमाग में तो जैसे तूफान चल रहा था, उलझे हुए ख्याल, अनकहे जज्बात, सब एक साथ। हवा बहुत भारी लग रही थी। मैंने टीवी बंद किया और उस अनकहे बोझ को महसूस करते हुए अपना गिलास उठाकर किचन में धोने चला गया। घर एकदम अजीब तरीके से चुप था। बस फ्रिज की हल्की सी गुनगुनाहट थी जो इस खामोशी को तोड़ रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी पेड़ की शाखों से ऐसे खेल रही थी जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी कुछ होने वाला हो। जब आखिरकार बिस्तर पर गया तो दिमाग में ढेरों सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। नींद नहीं आ रही थी। छत को घूरते हुए जाने कितनी देर तक यूं ही पड़ा रहा। घर की हवा में एक अलग सा तनाव था, जैसे हर दीवार कुछ कहना चाह रही हो। सिद्धार्थ की बातें, उसकी आंखों में वो अधूरी चाहत, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। कोई अंदर ही अंदर कुछ बन रहा था, कोई तूफान जो बस फूटने ही वाला था। मैं वजह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कुछ तो है। और बाद में जब सच सामने आया तो मुझे समझ आया, मेरा शक सही था। अगली सुबह जब नींद खुली तो वही ख्याल दिल में गूंज रहा था, आज कुछ तो होगा। तभी किचन से धीमी आवाज में म्यूजिक सुनाई दिया, जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। रात की बेचैन नींद के बाद सुबह अजीब सी लग रही थी। मैं थोड़ा थका हुआ, थोड़ा खोया हुआ सा था। टाइम देखा तो देर हो चुकी थी। सूरज खिड़की से झांक रहा था और मैं जल्दी से कपड़े पहनने लगा। जैसे ही नीचे गया, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर देखा, वो किचन में खड़ी रेडियो पर आ रहे गाने के साथ गुनगुना रही थी और नाश्ता बना रही थी। वो सीन बस कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गया। वह आसानी से आगे बढ़ रहा था और पूरी तरह से आत्मविश्वासी लग रहा था। टाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए, उसके बाल थोड़े उलझे हुए थे। सुबह की हल्की रोशनी ने उसके उलझे हुए बालों को पकड़ लिया और उसकी जबड़े की तीखी रेखा को और भी ज्यादा उभार दिया। वह बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे वो बच्चा जिसे मैं पहले चिढ़ाती थी और जिसकी देखभाल करती थी, मगर अब वह बच्चा नहीं रहा था। वह अब ज्यादा उम्र का और खुद में ज्यादा आश्वस्त था, एक ऐसा युवक जो अपनी शांत शक्ति के साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसने मुझे हैरान कर दिया और सुबह सुबह मेरे भीतर कुछ गहरे एहसास जगा दिए। जैसे ही मैं अंदर गई, उसने ऊपर देखा और एक साधारण मुस्कान के साथ कहा, मैंने अंडे बनाए हैं, क्या तुम चाहोगी? जरूर, मैंने धीरे से कहा और मेरी आवाज में स्थिरता आ गई। जैसे ही मैं मेज पर बैठी, उसने मेरे सामने एक प्लेट रखी और खुद भी सामने बैठ गया। मैंने कहा, धन्यवाद। कमरे में एक गर्म, स्थिर धड़कन महसूस हो रही थी और उसकी मुस्कान ने मेरे विचारों को कुछ समय तक रोक कर रखा। हमने घर पर खाना खाया और खिड़कियों से आती हुई गर्म धूप रसोई को सुनहरी चमक दे रही थी। कमरे में शांति का एहसास था, एक शांतिपूर्ण क्षण जैसा जो समझौते जैसा लग रहा था। यह अच्छा है, सिद्धार्थ ने अपनी आवाज से चुप्पी तोड़ी। तुम्हारे यहाँ होने से यह सब कुछ नरम लेकिन भारी लग रहा था और मेरे दिल में वही तनाव आ गया जो पहले हुआ करता था। हाँ, मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मगर जब मैंने खुद से कहा कि यह सब ठीक हो चुका है, तब भी मैं उस भावना से नहीं छुटकारा पा सकी कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रह गई है।
हमारी सुखद दिनचर्या अब वैसी नहीं रही। कुछ ऐसा था जिसका मैं नाम नहीं दे सकती, और वही हमारे रिश्ते में एक नई हवा बन चुका था। एक तनाव जो मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहा था और मेरे विचारों को भागने पर मजबूर कर रहा था, जैसे एक तूफान मेरे अंदर से गुजर रहा हो। सुबह का समय जल्दी बीत गया, लेकिन सिद्धार्थ और मेरे बीच का तनाव जैसे छाया की तरह बना रहा। वह मुझसे कहीं ज्यादा सहज था, और जब वह रेडियो चलाकर रसोई साफ कर रहा था तो मैं उसके साथ गुनगुना रही थी। उसकी सारी हरकतें सहज और आकर्षक थीं। मैं जानबूझकर छोटी छोटी चीजों में व्यस्त रहने लगी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे थे उनमें एक गहरा बोझ था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी। मेरा ध्यान पूरी तरह से उस पर था, और दोपहर तक वह महसूस हो रहा था। हमारी बीच की हवा लगातार भारी होती जा रही थी, जिससे मुझे बेचैनी हो रही थी। सिद्धार्थ ने सुझाव दिया, चलो फिल्म देखते हैं। हम दोनों ने एक और फिल्म देखी, लेकिन मैं शांत रहने का मन नहीं बना पा रही थी, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मेरी छाती में और भी ज्यादा तनाव महसूस होने लगा। क्यों न हम टहलने चलें, मैंने कहा, उम्मीद जताते हुए कि ताजी हवा मेरे मन में चल रहे तूफान को शांत कर देगी। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मैंने अपनी सांस रोक ली। यह अच्छा लगता है। मुझे अपने जूते उतारने दो, हम आसपास घूमने लगे। दिल्ली की शांत सड़कें ऊंचे देवदार के पेड़ों और अच्छे से कटे खेतों से घिरी हुई थीं, एक ऐसा दृश्य जो समय में जैसे थम गया हो जब हम साथ साथ चलते थे। हम किसी खास बात नहीं करते थे, जैसे उसकी कक्षाएं, मुंबई में मेरी नौकरी, या वह बिल्ली जो हमारे पास रहती थी और हमेशा हम पर फुफकारती रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीजें फिर से आसान हो गई थीं, जैसे हम किसी लय में वापस लौट आए थे जिसे हम सालों से खो चुके थे। यह हमारे अतीत की एक हल्की सी गूंज थी। लेकिन जब हम हंसी मजाक कर रहे थे, तब भी मैं देख नहीं पा रहा था कि कभी कभी उसका हाथ मेरा हाथ छू जाता था। जब उसे लगा कि मैं नहीं देख रही हूं, उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहती थीं, और यह मुझे चौंका देता था। मैंने खुद से कहा कि यह बस मेरा पागल दिमाग है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि यह सच नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मेरी छाती पर कोई भारी बोझ हो। जब हम सड़क के आखिर में स्थित पार्क में पहुंचे, तो वहां का पुराना फुटबॉल मैदान और झूले देखकर बचपन की यादें एक उदास लहर की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। जैसे ही मैंने कैलेब को झूले पर बैठे देखा, मेरी गर्दन में दर्द होने लगा। उसकी लंबी टांगें एक दूसरे के करीब थीं। उसने अपना पैर जमीन पर रखा और मुझे अपने पास आने का इशारा किया। उसकी मुस्कान कोमल थी, पर साथ ही बहुत स्वागतपूर्ण। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके पास बैठने का फैसला किया। जैसे ही मैं झूले पर पीछे झुका, जंजीरों की हल्की आवाज आई। हमारे बीच कुछ अजीब सा तनाव बढ़ने लगा था। यह जगह अब भी वैसी ही है, उसने पुराने दिनों की यादों में खोते हुए कहा। मुझे यह सुनकर थोड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगता है जैसे हमने अपना ज्यादातर बचपन यहां बिताया था, मैंने कहा। शायद यह सच है। याद है जब तुम कह रहे थे कि तुम खुद ये कर सकते हो, फिर भी तुम हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे तुम्हें झूला धकेल कर देना चाहिए था, और यह मुझे हंसी दिलाता था। यह तुम ही हो, क्योंकि तुम हमेशा गिरकर जमीन पर गिरते हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ ने वादा किया था कि मैं तुम्हें संभालूंगी। मुसीबत से बाहर निकलते हुए वह हंसा।